सर यहाँ सेंटर में देखिए सर यहाँ पे सर देखिए सर पोडियम आने के तब क्या उसी की प्रीति सेंटर में ऑडियंस एक्सपेक्टेशन तो अब मूवी देख के पता चलेगा और आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज ओपनिंग टुमारो। जो लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि क्या होता है, वेल अब ये पीपल ऑडियंस का मूवी है तो ऑडियंस ओनली विल बी रिस्पॉन्डिंग। रेटिंग बहुत अच्छी मिल रही है इस मूवी को, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसी फीलिंग होती है जब रेटिंग इतनी अच्छी मिलती है? ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड रेटिंग मूवी इट फील्स ऑसम। मैं हियर फ्रॉम हैदराबाद, तेलुगु का एक प्रोड्यूसर हूँ मैं। तेलुगु से यहाँ पे आने में देखते हैं। थैंक यू। अरे ले लिया भाई सर बाइट करते हैं सर। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। विवेक सर की पिछली फिल्म में था ताशकंद फाइल्स, तो ये इसका सीक्वल सा है। तो उस फिल्म बनाते वक्त काफ़ी मज़ा भी आया और सीखने को भी बहुत मिला लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो उम्मीद है कि इस फिल्म में भी काफ़ी कुछ सीखूंगा मैं। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से? एक्सपेक्टेशन तो हैं, बिल्कुल हैं। अच्छी फिल्म होनी चाहिए। फिल्म तो अच्छी ही होगी। एक्सपेक्टेशन उसके अलावा मेरी मंगेतर की जो बुआ जी हैं पल्लवी जोशी, वो भी एक्ट कर रही हैं, तो काफ़ी दिन बाद उनको बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ताशकंद फाइल्स भी बहुत अच्छी रेटिंग उसको मिली थी, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत ही ज़्यादा वो भी सराहा गया था। उस फिल्म के बारे में क्या बोलूँ मैं। देखो, उस टाइम पे मुझे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इतनी खबर नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी। तो उस फिल्म की तैयारी करते वक्त जो मैंने सीखा, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा इस फिल्म के लिए। तो एक तो वो, और दूसरी बात उस फिल्म ने काफ़ी अच्छा किया जैसे आपने जिक्र किया। तो ये भी फिल्म इतनी अच्छी करे, वही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू। सर रुकिए, सर साथ में आइए। रुकिए, लेफ्ट बोलते भी सर सेंटर, अनुपम सर सेंटर में। सर यस लेफ्ट। कैसा यहाँ? सर अभी आपके लेफ्ट में, यहाँ पे सर सोलो। सर इतनी जगह नहीं ना सर। सर सोलो। सर अभी सोलो। अनुपम जी सोलो, अनुपम जी सोलो। सर दादा 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 पीछे साइड है तो क्लियर। अनुपम सर साहब यहाँ पे। अनुपम जी सेंटर में देखिए, सेंटर में अनुपम जी। सर सोलो। साहब रुकिए। फिर साहब सेंटर में।
अरे मेरा कि एक सलाड किधर फेंका? ओके ओके या गुड टू सी सो फर्स्टली जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है। आज स्क्रीनिंग रखी गई है और बहुत अच्छी रेटिंग मिली है द कश्मीर फाइल्स में। विवेक जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया इस फिल्म के रिलीज होने से बहुत महीने पहले। उन्होंने पूरे अमेरिका में इसके 14-15 शोज किए और मुफ्त में, और ऐसे घबराहट में भी नहीं कि कहीं पिक्चर जो है वो लोग खींच न लें ऐसा। तो उसके रिएक्शन से हमें थोड़ा सा तो एहसास हुआ था। और इसमें ये भी नहीं बोल सकते बड़े एक्साइटेड हैं या बड़े दुखी हैं। ये फिल्म ऐसी है जिसके बारे में जितने लोगों तक पहुँचे आपके ज़रिए, आप लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, लोग समझ में आ रही है, इसका अपनी एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी। अब जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएँ। सर लोगों से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा है। दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे लोग इमोशनल होते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर में भी इमोशनल होते हुए नजर आए और सबने बोला कि ये बेस्ट पिक्चर है। इस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, उस पर क्या कुछ ओपिनियन हो गया? हमारे यहाँ आमतौर पर पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, बट होती नहीं है। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं और इसीलिए जो पर्दे पर लोगों का दर्द है वो लोगों तक पहुँचा है। But it has to reach a lot of people, and it's not as they say multi-starrer film, but it has the Great hero actors, film but it national has award. great actors. 4 national award winners हैं और बहुत अच्छी बात है। But we are very happy. Thank you so much. यूपी में आज योगी सरकार बनी है, किस उसमें क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? सबका भला हो, सबको बताइए। सबका भला हो। सर एक बार मैम यहाँ पे, सौंदर्या जी सामने। मैम राइट लेफ्ट मैम लेफ्ट मैम सेंटर में देखे नहीं, सौंदर्या जी मैम यहाँ पे सौंदर्या चलो। मैम बाइक चाहेंगे मैम, कितनी एक्साइटमेंट है द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए? आई एम एक्चुअली वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है, कश्मीरी एक्सोडस। सो इस बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है और ऑफ कोर्स अनुपम सर हैं इसमें और विवेक सर ने बनाई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू सी एंड मुझे लगता है कि ये दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब वो सहा है। हम लोग तो वी हैव लिव्ड इन गुड मेट्रो लाइफ, सो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था ना। आई एम ग्लैड दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड दे मेड दिस। थैंक यू। हाय। Rolling? So sir, what do you want to say about today's screening? I'm so excited and little nervous about this. बहुत मेहनत की है इसके लिए. We have put our heart and soul for this film. Because it's based on a true event which happened in 1990. So yeah, it's mixed emotions. Yeah. IMDb पे भी बहुत अच्छी रेटिंग मिली है और बहुत अच्छे से मतलब किस तरह से ऑडियंस देख रही है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, एक अलग ही रिस्पांस मिल रही है इस मूवी को। उस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, जैसे हमने अमेरिका में पहले किया था स्पेशल ट्रायल्स, वहीं से शुरुआत अच्छी हो गई थी। लोग इमोशनल हो रहे थे और वो हमारी लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी वो इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ी जीत होती है किसी भी एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभी भी हमने दिल्ली में कुछ शोज़ किए, जम्मू में किए, हैदराबाद में किए। हर इंसान इमोशनल था और इस स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। और आज यूपी में ये योगी सरकार बनी है, उसमें क्या कुछ करना है? एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता, मैं पिछले 15 दिन से सिर्फ 4 घंटे सो पा रहा हूँ, तो मुझे अभी टीवी देखने का मौका नहीं मिला। मैं ज़रूर देखूँगा। थैंक यू सर। यार एक फोटो करते हैं। दिग्विजय, दिग्विजय। तो सर जानना चाहूँगी द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे स्क्रीनिंग से पहले? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ताशकंद फाइल्स देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। Yeah. और पिछली बार जब मैं कश्मीर गया था दैट वाज इन 1988, तब से मैं गया नहीं हूँ। अभी तो भूल गया लेकिन मौका भी नहीं मिला है। सो आई थिंक कश्मीर की जो फाइल्स हैं उनको देखने का बहुत बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर, वो देखने की बहुत उत्सुकता है। एंड आई वांट टू नो हाउ द स्टोरीज अनफोल्डेड इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स इन सच अ ब्यूटीफुल पैराडाइज दैट वी हैव for such a troubled state for reasons that we'll see in the film. So really would like to wish the entire cast, Kher Saab, Vidhunda, the director and the entire team all the best for a great box office run. ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रही है, रेटिंग भी अच्छी मिल रही है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से? I think it'll be a classic, like Tashkent Files was a classic according to me. Yeah. It was artistic, but फिर भी आपको इतनी hook कर देती है, इतनी आपको involve कर देती है. You know, I think this is going to be a very worthy successor. Of course, पूरी अलग कहानी है, लेकिन इंटेलिजेंट सिनेमा के व्यूअर्स और आम जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में. आज यूपी में योगी सरकार बना, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? Would love to, I mean, just want to congratulate the bulldozer Baba Yogi Adityanath and his Sarkar for proving that hard work pays off and जनता की आवाज़ होती है. तो मेरी बहुत बधाइयाँ बीजेपी को और योगी सरकार को and do a great 5-year term ahead. Many 5-year terms. अनुपम खेर के साथ आपने पहले भी काम किया हुआ, आप एंगेज हो चुके हैं, तो उनकी एक्टिंग तो सारी दुनिया जानती है, पर इस फिल्म को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं उनके एक्टिंग के? आई थिंक उनके बारे में जितना कम होगा, एंड आई थिंक इट्स अंडरस्टूड दैट ही विल बी फैब. आप उनकी परफॉर्मेंस को फिल्म के पहले एनालाइज ना करें तो ही बेटर होगा, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बीन गुड. सो यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि कैसी होगी. इट विल बी फैब. बस कितनी फैब होगी ये भी वो देखना पड़ेगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सब लोग जाए अंदर बाइक करें. हाँ, ये कर दीजिए. सो सर, आज स्क्रीनिंग है और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हैं, अच्छी रेटिंग मिल रही है, ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर पा रही है, क्या कहना चाहिए? मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज्वलंत फिल्म है और बहुत ही यथार्थ, ये सत्य पर आधारित है, और ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये फिल्म को देखना बहुत ही ज़रूरी है. ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए. सबको सचेत होना है कि ये ऐसी जो दुर्घटना मैं कहूँगा, ऐसा जो एक्सोडस हुआ था और जो कहते हैं ना कि मास एक्सोडस, इस तरह का जेनोसाइड कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को उनका न्याय अवश्य मिलना चाहिए. आज यूपी में योगी सरकार जीत गया, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? बहुत अच्छी बात है. जनादेश, आवाज़ खल्क, नकारा खुदा, कहते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड. तो ये जो पूर्ण बहुमत उन्होंने प्राप्त किया है, गोवा में प्राप्त किया है, उत्तराखंड में प्राप्त किया है, तो बहुत ही बड़ी बात है, काबिल तारीफ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. थैंक यू. साइड जाने दो. खेर साहब की तारीफ है, हमारे दर्शन कुमार की तारीफ है, आपके दोस्त अनुपम खेर हैं इस फिल्म में. खेर की वजह से तो आए ना. ठीक है, दर्शन हमारा बच्चा है यार, और दर्शन कुमार जो है बड़ा अच्छा एक्टर है. ओके, द कश्मीर फाइल को देखने के लिए कितने एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बताना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है, बिकॉज ऐसे इशू के ऊपर बेस्ड है जो, और विवेक से फियरलेस फिल्म मेकर ने बनाई है. फिल्म ज़बरदस्त होगी, ट्रेलर से लग रहा साफ कि ज़बरदस्त फिल्म अंदर देखने को मिलेगा, और बड़ी तारीफ ऑलरेडी सुनी हुई है. खेर साहब का काम जो है बहुत दिनों बाद ऐसा, क्योंकि पहले हॉलीवुड में चले गए थे वो, और अब उनकी वापसी जो इस फिल्म से हो रही है वो बहुत ही गजब की फिल्म होने वाली है. और दर्शन कुमार जो मेरा तो बहुत तेरे नाम से साथ में है वो, और उसको देखने का बड़ा एक्साइटमेंट है. और बाकी ट्रेलर से तो फिल्म अच्छी लग रही है, और जहाँ भी तारीफ सुन रहे हैं अच्छी सुन रही है. ओके, आज यूपी इलेक्शन में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत मुबारकबाद. बहुत जाएगी बच्ची है पूरे बीजेपी परिवार. थैंक यू सर. नहीं ऐसे अच्छे से सब साइड हो ना. मैं नहीं रुकने वाली यार. ये मुकेश बाय, बजा कर चला.
पिक्चर के बाद दूंगा ना मैं कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या है? बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, ताशकंद फाइल्स बहुत उसी उम्मीद से आया हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। ओके, आज यूपी में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? इलेक्शन है, भारत में डेमोक्रेसी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, जो जीता है उनके लिए शुभकामनाएं, जो हारे हैं वो और मेहनत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।